ये कहानी है एक पेडलर की जो कि रेट रेप बना के बेचा करता था, लेकिन ये उसका इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, जिसकी वजह से उसे कई बार चोरी करनी पड़ती, कई बार भीख भी मांगनी पड़ती थी। वह हमेशा सोचता था कि ये दुनिया ना साली एक रेट रेप है जो कि जॉय और कंफर्ट ऑफर करती है, और लोग इसमें आके फंस जाते हैं। ये सोचते सोचते एक बार वो एक ग्रे कोटेज की बार पहुंचा। ग्रे कोटेज का दरवाजा खटखटाता है शेल्टर पाने के लिए। एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है और उसको शेल्टर दे भी देता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी बहुत अकेला होता है, उसके पास कोई बात करने को नहीं होता। बूढ़ा आदमी उसको तंबाकू पिलाता है, खाना खिलाता है, उसके साथ मोजिलोस गेम खेलता है और कुछ अपनी सिगरेट भी शेयर करता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि पहले मैं क्रॉफ्टर हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ मेरी गाय मेरा सहारा है बुढ़ापे में। उसकी मदद से मैंने लास्ट मंथ ही 30 करोड़ कमाए, देखो वहां रखे। 30 करोड़ के बारे में वो पेडलर को बता देता है और फिर वो सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह जो क्रॉफ्टर था उसको जल्दी उठना होता था, क्योंकि मिल्कमैन को जल्दी उठना होता है। पेडलर भी उसे बाय बोल के चला जाता है, लेकिन पेडलर 30 मिनट बाद दोबारा आता है। विंडो का कांच तोड़ता है, वो 30 करोड़ चुराता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। हाईवे की तरफ नहीं जाता, हाईवे की तरफ पुलिस पकड़ सकती थी। वो जंगल में खो जाता है, जंगल में उसे रास्ता ही नजर नहीं आ रहा होता। अब वो सोचता है कि मैं जिस रेट रेप की बात किया करता था, लगता है खुद उस रेट रेप में फंस चुका हूँ। अब वो जैसे ही गिव अप करने वाला होता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के पीछे पीछे वो रेमजो आयरन वर्क्स में पहुंच जाता है शेल्टर पाने के लिए। वहां पे उसे शेल्टर मिल भी जाता है। रेमजो आयरन वर्क्स का एक मालिक था, आयरन मास्टर। वो वहां पे इंस्पेक्शन के लिए आता है। जब वो इंस्पेक्शन के लिए आता है तो उस पेडलर को गलती से अपना कोई पुराना दोस्त नील सुलोफ समझ लेता है। अब पेडलर भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करता। पेडलर सोचता है ये मेरे को अपना पुराना दोस्त समझ रहा है, हो सकता है कुछ खाने को दे दे, हो सकता है कुछ भी ऐसे दे दे। अब जो आयरन मास्टर था वो कहता है कि तुम है ना हमारे साथ क्रिसमस मनाने हमारे घर पे चलो। मेरी बेटी एडला और मैं, हम दो ही रहते हैं, मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरे बेटे अब्रोड सेटल हो चुके हैं। लेकिन पेडलर हाँ नहीं कहता। पेडलर को पता था ये तो बिल्कुल शेर के मुंह में हाथ देने जैसा हो जाएगा। आयरन मास्टर भी हार नहीं मानता, वो अपनी बेटी एडला को भेजता है उसे कन्विंस करने के लिए। अब लोंडिया थी, पेडलर पिघल गया। पेडलर को वो ले जाते हैं। अब वो जो एडला है वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे इस पे शक है, इसने अभी तक कोई भी पढ़ी लिखी होने का साइन नहीं दिखाया। आयरन मास्टर कहता है थोड़ा इंतजार करो, सेविंग एविंग एक बार जब इसको उजाले में ढंग से देखेंगे तो पहचान में आ जाएगा कि ये मेरा पुराना दोस्त है। लेकिन जैसे ही उस पेडलर की शेविंग एविंग की जाती है, पूरी ग्रूमिंग की जाती है और उजाले में देखा जाता है, तो आयरन मास्टर को पता चलता है ये मेरा पुराना दोस्त नहीं है। वो उस पर गुस्सा होता है, दो चार गालियां देता है और फिर बोलता है पुलिस को पकड़वाऊंगा। चल पुलिस को नहीं पकड़वाऊंगा, पर यहाँ से निकल जा। एडला अपने पिताजी को मना करती है, पिताजी इसको रहने दो, हमने इससे वादा किया था कि क्रिसमस साथ मनाएंगे, ये वैसे भी साल भर भटकते रहते हैं, इनको कोई जगह तो मिलती नहीं है, तो हम इसे आश्रय दे देते, एक दिन के लिए क्रिसमस के लिए रहने देते हैं। पिताजी मान जाते हैं। अब जो पेडलर था ना वो सिर्फ खाने के लिए उठता है, बाकी सिर्फ सो रहा होता है उनके घर पे, उठता ही नहीं है बाकी। अब जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी एडला, वो क्रिसमस के अगले दिन क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च में जाते हैं। वहां पे वो सुनते हैं कि किसी क्रॉफ्टर की आज चोरी हुई है 30 करोड़ की, और वो किसी पेडलर नहीं की है। वो समझ आती है पेडलर तो हमारे घर पे सो रहा है, जल्दी से भागे भागे अपने घर पे आते हैं। अपने उससे नौकर से पूछते हैं कि कहाँ गया वो कहते हैं वो तो चला गया, लेकिन वो कुछ चोरी करके नहीं ले गया, उल्टा कुछ छोड़ के गया है एडला के लिए। तो जो पेडलर था वो एडला के लिए क्या छोड़ के जाता है, एक रेट रेप, 30 करोड़ और एक लेटर। लेटर में लिखा हुआ था एडला तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया और मैं तुम्हें इस मौके पर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, ये 30 करोड़ उस क्रॉफ्टर को लौटा देना।